नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी चैनल जीवन धारा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम राहु चंद्रमा की युति पर डिस्कस करेंगे। यदि आप ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली जरूर खोलिए। राहु तथा चंद्रमा की युति किस प्रकार रिजल्ट देती है, इसे जानने का प्रयास करिए तथा अपनी लाइफ के इवेंट्स इससे कोरिलेट करने की कोशिश करिए, तभी आप ज्योतिष सीख सकते हैं। क्योंकि राहु ऐसा प्लेनेट है जो रहस्यमय है, जिसका जोडियक में भी कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता यह प्लेनेट। इसलिए रहस्यात्मक या फिर अनैतिक चीज़ें या फिर षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियाँ सब राहु के दायरे में आती है। क्योंकि शास्त्रों में राहु को पाप ग्रह कहा है, तो इसके पास ऐसे सारे कारकत्व आ जाते हैं जो अनैतिक हो, अधार्मिक हो। इलीगल एक्टिविटीज़ भी इसी के दायरे में आती है। यदि राहु कुंडली में शुभ हो जाता है तो यह ऐसी चीज़ों का कारकत्व भी प्राप्त करता है या ऐसी चीज़ें भी आपको देता है जो शोधकर्ताओं के पास होती है, अर्थात गहन जिज्ञासा, गूढ़ रहस्य, गहन आध्यात्मिक ज्ञान। इन चीज़ों की ओर भी यह प्रवृत्त करता है। इसलिए राहु का कुंडली में शुभ होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि चंद्रमा क्या है। जैसे हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, यह भावुक प्लेनेट है, अर्थात यह कुंडली में शुभ होता है तो आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। आप में विचारों का प्रवाह अधिक नहीं होता है, आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। यह भावनात्मक होने के बावजूद आपकी अप्रोच काफ़ी सकारात्मक होती है। जब चंद्रमा राहु के साथ मिलता है तो डेफिनेटली यह एक खराब युति बनती है। शास्त्रों में इसे उन्माद योग कहा है। उन्माद योग का तात्पर्य है कि एक तर्क का पागलपन, यह एक मेंटल डिसऑर्डर देता है। इसके अन्य कई रिजल्ट इस प्रकार से आते हैं कि यह माता के लिए, चंद्रमा माँ का कारक है, इसलिए माँ के लिए भी अरिष्ट कारक हो जाता है। दूसरा है, चंद्रमा विचारों का कारक है, विचारों के प्रवाह तो अनियंत्रित विचार बनाता है। चंद्रमा जब अनियंत्रित होता है तो आप एक काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, अर्थात यदि आप काम शुरू कर रहे हैं तो थोड़े समय तक उस काम को करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार जो डावाडल वाली स्थिति बनती है, जो असमंजस्य की स्थिति आपकी दिमाग में बनती है, वह राहु चंद्रमा की युति का एक रिजल्ट होता है। इसके अलावा राहु तथा चंद्रमा दोनों शुभ स्थिति में है, यदि शुभ प्रभाव में है तो डेफिनेटली सकारात्मक रिजल्ट भी मिलते हैं। क्योंकि राहु कल्पनाओं का कारक भी है। राहु भूत प्रेत बाधा या भूत प्रेत में विश्वास करना, इनसे रिलेटेड विद्याओं का अध्ययन करना, इन चीज़ों का कारकत्व भी राहु के पास है। तो जब ये चंद्रमा के साथ मिलता है तो इनमें गहनता के साथ घुसना, लगे रहने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। एक उन्माद मतलब एक पागलपन की हद तक जाना और उन चीज़ों को प्राप्त करना। एक वैज्ञानिक को जब हम देखते हैं तो वैज्ञानिक भी जब अपने आविष्कार करता है तो लगे रहने की प्रवृत्ति, उसमें घुसे पागलपन की हद तक वह प्रयत्न करता जाता है और परतों को खोलता जाता है। तो राहु भी ऐसी ही परतों को खोलने का कारकत्व रखता है, परंतु कब? जब यह शुभ हो। राहु चंद्रमा की दूसरी युति का सकारात्मक रिजल्ट ये आता है कि राहु एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी बना सकता है। यह दूसरे की मन में क्या चल रहा है इसे पढ़ने की प्रवृत्ति भी देता है। ऐसी विद्या का कारकत्व भी यह दे सकता है। राहु गूढ़ रहस्यों का कारक होने की वजह से भगवान के प्रति आस्था या भगवान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें जानने के लिए भी व्यक्ति को एक विधा प्रदान करता है, एक प्रवृत्ति देता है। दोस्तों, हमने राहु चंद्रमा की युति पर कई शोध किए हैं। मैंने कई कुंडलियाँ देखी है जिनमें राहु चंद्रमा की युति के कहीं तो बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट मिले हैं तो कहीं अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। अब हमने जाना है कि राहु चंद्रमा की युति किन हाउसेस में बनी हुई है तथा लग्न लग्नेश की स्थिति कैसी है। राहु चंद्रमा की युति पर
यदि बृहस्पति की दृष्टि है या अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि है। चंद्रमा राहु की युति में चंद्रमा की स्थिति क्या है? चंद्रमा यदि एक्सॉल्टेड हो जाता है, वृषभ राशि में है, तो राहु भी वृषभ में उच्च का हो जाता है। राहु के वृषभ के रिजल्ट काफ़ी अच्छे बताए गए हैं शास्त्रों में। चंद्रमा कर्क का हो जाता है तो यहाँ भी अच्छी रिजल्ट आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। राहु चंद्रमा एक विचारों का प्रवाह है। हम इसकी साइकोलॉजी यदि समझ जाते हैं और इस पर बृहस्पति ज्ञान का कारक है, इसकी दृष्टि आ जाती है, तो आपको विचारों को एक नया प्रवाह मिलता है, एक नई डायरेक्शन मिलती है। ये डायरेक्शन बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे आप उच्च कोटि के साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं। ये गूढ़ रहस्यों को, जो छिपी चीजें हैं, उन्हें जानने का प्रयास करता है। किसके मन में क्या चल रहा है उसे बताने की क्षमता राहु के पास होती है। अब राहु चंद्रमा की युति को हमें नवांश में भी देखना चाहिए। नवांश में क्या स्थिति बनी हुई है? राहु चंद्रमा की युति के पढ़ने से पहले हमें लग्न लग्नेश की स्थिति कुंडली में देख लेनी चाहिए कि काफ़ी बली है क्या ये। दूसरा, चंद्रमा कर्क का या वृषभ का है। तीसरा, नवांश में चंद्रमा की स्थिति देख लें। और हमें थोड़ा पंचम भाव को भी जानना चाहिए, उसका अवलोकन जरूर करें। पंचम भाव बुद्धि का भाव है और चंद्रमा भी मन और मस्तिष्क का कारक है। तो जब ये दोनों पीड़ित हो जाते हैं तो संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है मनोविकार की। मेंटल डिसऑर्डर होने की संभावनाएं, यहाँ बनने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि चंद्रमा राहु एक उन्माद योग बनता है, इस पर यदि मंगल की दृष्टि है या शनि की दृष्टि आ जाती है, तो उन्माद योग में एक तरीके की वृद्धि होती है। आपका पागलपन, आपकी शनक ज़्यादा बढ़ सकती है। यदि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, आपका पंचम भाव शुभ है, आपका चंद्रमा और राहु या चंद्रमा गज केसरी में योग में इन्वॉल्व है, लग्न लग्नेश की स्थिति काफ़ी अच्छी है। कहीं न कहीं नवांश में भी आपका लग्न बली है, पंचम भाव की स्थिति अच्छी हो रही है, चंद्र राहु या चंद्रमा और राहु की स्थिति अच्छी होती जा रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं चंद्र राहु के रिजल्ट आपकी कुंडली में आपको अच्छे मिलेंगे। आप जो उन्माद योग बन रहा है, जो एक पागलपन, जो सनक बन रही है, वो पॉजिटिव होती है, सकारात्मक रिजल्ट उसके मिलते हैं। आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप अपने सिद्धांतों को कट्टरता से पालन करने वाले बन सकते हैं। अब यहाँ एक हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं महात्मा गांधी की कुंडली का। दोस्तों, महात्मा गांधी की कुंडली तुला लगन की है तथा दशम में चंद्रमा और राहु की युति है। यहाँ पे चंद्रमा कर्क राशि में है और गज केसरी योग में इन्वॉल्व है। महात्मा गांधी की कुंडली में बहुत ही सुंदर गज केसरी योग बना हुआ है। यहाँ पर 1-7 एक्सिस पर काफ़ी शुभ ग्रहों का प्रभाव है। लग्नेश स्वग्रही है ऐसी स्थिति में, और पंचम भाव बली है। पंचम भाव पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। यहाँ पर महात्मा गांधी की कुंडली में सत्य अहिंसा का उन्होंने जो पालन किया है, जिस प्रकार का कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा है, आज तक वैसा कोई नहीं रख पाया है। दोस्तों, चंद्रमा तथा राहु की युति का यहाँ पर सबसे सकारात्मक तथा प्रबल परिणाम मिला हुआ है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति है तो घबराइए नहीं। उन्हें जरूर जानिए कि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, गजकेसरी योग है, लग्न बली है, पंचम भाव बली है, तो डेफिनेटली यह स्थिति या यह युति आपके लिए उत्तम हो सकती है। इसके बावजूद यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु की युति है और किसी न किसी प्रकार का कोई सुप्रभाव नहीं बन रहा है, तो आप अपने विचारों पर कंट्रोल रखिए। यह अनियंत्रित विचार को इंडिकेट करता है। आप में एक प्रकार का किसी चीज को लेकर के सनक या उन्माद हो सकता है। आप अच्छे ज्योतिष से या फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि यह उन्माद योग मेंटल डिसऑर्डर तक भी ले जाता है। वैसे बहुत रेयर कुंडलियों में ये चीज़ें देखने को मिली है। राहु चंद्रमा की युति यदि ज़्यादा ही खराब होती है तो भूत प्रेत बाधा, जो शास्त्रों में कहा गया है कि भूत लगना या भूतों पर विश्वास करना या इन चीज़ों से रिलेटेड कार्यों में इन्वॉल्व हो जाना, ये चीज़ें भी आ जाती है। तो इसलिए राहु चंद्रमा की युति है तो शास्त्रों में एक शिवलिंग
की आराधना करने की बात कही गई है। तो दूसरा, साइकोलॉजिस्ट की दृष्टि, साइकोलॉजी की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम स्वयं पर निगरानी रखें कि क्या हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं है। कोई भ्रम चीज़ों पर भ्रम करने वाली या जो ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में वास्तव में है ही नहीं, उन पर विश्वास तो नहीं कर रहे हैं कहीं हम। ऐसे चीज़ों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो चंद्र राहु की युति से आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, यहीं अपने विचारों को मैं विराम देती हूँ। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।